हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। पिछली पॉडकास्ट में मैंने दो जो है पॉइंट मेंशन तो करे थे, बट किसी ने ना बहुत सही कमेंट किया था मेरी पॉडकास्ट के नीचे कि कॉफ़ी ये जो फ्लाइट वाला जो है ना वो भालू अपी ने इसलिए दिखाया भाई भाभी जान को शेड करने के लिए कि देखो फ्लाइट्स तो अवेलेबल थी ही, आप जा सकते हो, टिकट्स थी अवेलेबल, लेकिन भाई भाभी को वो तो आना नहीं था, इस वजह से वो लोग फ्लाइट से नहीं आए। वैसे बात देखो भालू अपी की सही है। अगर मैडम उस टाइम पे आज से मतलब 4-5 साल पहले पतीले भर भर के बिरयानियाँ बनाती थी, क्रेडिट खुद ले जाती थी, इनको गालियाँ पड़ती थी, ये तो लीच है, ये तो जो है मैडम का खून चूसते हैं। नो डाउट मैडम जो है उन्हीं की वजह से इनको फेम मिली, बट मैडम भी कुछ कम नहीं है। मैडम का भी अपना स्वार्थ था, है ना, अपनी ही हवस थी, जनाब को देख कर ही पगला गई थी। तो मैडम कोई विक्टिम नहीं है भाई। मैडम ने नेशनल टेलीविज़न पे उन्हीं लोगों को बदनाम किया था जिनकी वजह से मैडम को सीरियल में काम मिला था कि मुझे जो है मेरे खाने के बारे में ऐसा बोलते थे, मेरे कपड़ों के बारे में ऐसा बोलते थे। मैं आपको पूछती हूँ क्या सही मतलब वो लोग गलत बोलते थे अगर इसके कपड़े के बारे में कुछ बोल रहा होता? आज पूरी दुनिया बोल रही है इसके कपड़ों के बारे में। तो उस टाइम पे वही लोग बोल रहे थे भाई डिसेंट कपड़े पहनो तुम, ये लेसम लेस क्या लगा रखा है। और पिछले भी जितने मैडम ने अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहने हैं ना वो ऐसे ही है, टैकी ही है, लेसम लेस से भरे हुए। जो अच्छे कपड़े हैं वो सारे डिज़ाइनर आउटफिट्स रहते हैं जो कि भाड़े पे ये लोग लेते हैं, ठीक है, फिर दे देते हैं या तो प्रोडक्शन वाले देते हैं इनको। तो वो सारे तो अच्छे होंगे ही ना क्योंकि वो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए हैं। मैडम के जो पर्सनल कपड़े हैं या तो आउटफिट्स रहते हैं ना बहुत ही टैकी ही रहे हैं पहले से, तो वही वो भी बोलते होंगे कि भाई ढंग से कपड़े अच्छे पहना करो, चाहे तुम जो भी पहनो लेकिन अच्छा पहनो। तो मैडम को बुरा लग गया। खाना आपको पता ही है कितना तेलम तेल वाला बनाती है, तो कोई भी बोलेगा। आज पूरी दुनिया बोल रही है, कल को वो लोग बोलते थे, तो उसमें क्या ही वो लोग गलत बोलते थे। तो मैडम ने ये जो है पूरा इशू बना दिया था कि भाई वो मेरे कपड़ों के लिए टोकते थे, वो मेरे खाने को लेकर बोलते थे। बिल्कुल सही ही बोलते थे। आज हर कोई बोलता है कि आप एक तो आपके कपड़े इतने टैगी रहते हैं, दूसरा आप इतने महंगे बेचती हो। और हाँ, मैडम ने वो जो 10,000 वाला शाही शिमर है ना वो 3,000 में अभी बेच रही है। एक्चुअल प्राइस जो उसकी होनी चाहिए 3,000 नहीं, मैं तो हाँ 3,000 तो चलो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 3,000 तो कर दी मैडम ने प्राइस, लेकिन अभी भी खरीदेगा कौन? आउटफिट्स टैग ही है ना, 1,000 रुपये भी हो तो भी कोई खरीदेगा इतने। मतलब मैडम जो है भाई वो मानना ही नहीं चाहती कि ये उसके बस का है नहीं। अगर तुमने देखो तुम्हारे पास पैसा है तो भाई तुम एक अच्छी टीम हायर करो, उनसे जो है एक डिज़ाइनर को हायर कर लो। अगर तुमने ये मतलब ठान ही लिया है कि तुम जो है पीछे अब नहीं हटोगी तो अच्छा डिज़ाइनर हायर कर लो और उसको वो सब डिज़ाइन करने दो कपड़े, क्योंकि ये टेकी आउटफिट्स तो बिकने से है ना, आज न कल न कभी, चाहे तुम मुफ्त में भी दे दो तो भी लोग नहीं लेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें पहनना ही नहीं है। हमें मजाक का विषय नहीं बनना है लोगों के बीच में कि ये कौन से बाबा आदम के ज़माने के कपड़े पहन के आ गए। अब देखो मैडम कान का भी उतना ही महंगा बेच रही है अभी, देखो 1,000 रुपये का, 1,500 का, 2,000 का। अब फ़र्क ये है कि भाई वो जो ज्वेलरी है वो थोड़ी ठीक ठाक है क्योंकि वो मैडम डिज़ाइन नहीं करती है, तो ज्वेलरी ठीक ठाक है लेकिन ओवर प्राइस्ड है, वही बात हो गई। हाँ, कपड़े जो है ना तो अच्छे हैं और ना ही जो है सस्ते हैं, कपड़ों में तो दोनों ही है। अब ये ज्वेलरी मैडम जो है उसमें अपना हाथ नहीं मारा है उसने, मैं ही डिज़ाइन करूँगी, यस गाइस मेरा पर्सनल टच है। सो ज्वेलरी में मैडम का पर्सनल टच नहीं है, इस वजह से ज्वेलरी थोड़ी ठीक ठाक है। अब मीशो में तो चलो सस्ता मिल ही जाता है, मीशो में ज्वेलरी तो मतलब ठीक ठाक ही आती है, इतनी बुरी नहीं आती है। बाकी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो दिखता है वैसा नहीं मिलता है, बट ज्वेलरी तो अच्छी मिल जाती है। साड़ी तो अगर देखो साड़ी का क्या रहता है पता है, 350-400 की साड़ी मिल जाती है आपको। अब ना आप सिंपल सी साड़ी मतलब ले लो वहाँ से, ठीक है, देन अस्तर का कपड़ा खरीद लो, आप उससे अनारकली, पटियाला या तो कुछ भी मतलब बनवा सकते हो। मेरी मम्मी मेरे लिए ये करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मतलब मैं खाली वही मेरा रहता है, ज़ूडियो से मैं टी शर्ट ले लूँगी और वही मैं पहनूंगी, तो मुझे बहुत आलस आता है कपड़े खरीदने में। तो वो मेरे लिए ऐसा करते हैं, साड़ियाँ लेकर देन मेरे लिए सूट बना देंगे या तो पजामे बना देंगे इस तरीके से, और वो चलते भी बहुत ज़्यादा है। पता है मीशो के भाई साड़ियों का कपड़ा ऐसा रहता है फटे नहीं फटता है और टी शर्ट मेरी ख़राब हो जाती है लेकिन वो वैसे का वैसा रहता है। सोचो 350 रुपये में तुम्हें इतना बढ़िया वहाँ पे मिल रहा है, पता नहीं उनको कैसे मतलब परवड़ता होगा। खैर, तो जो मक्खी मैडम है वो दोनों ही जगह पे लूट रही है लोगों को, और जब अपने जो है ये प्लान में सक्सेसफुल नहीं होती है तो कम दाम में बेचना पड़ता है। वही हो गया वो बात, तो थूक के चाटने वाली बात हो गई कि 10-10 हज़ार के सूट तुम 3,000 में जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उतने में बेच रही है। अब तुम्हें नहीं नुकसान हो रहा है क्या?
कोई खरीद नहीं रहा तो इसी भाव में निकाल रही है। और इससे पहले क्या इसने दिखाया था कि सारे ही जो कपड़े हैं अब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। आउट ऑफ स्टॉक थे ना ये सारे कपड़े, तो अब कैसे अचानक से जो है आ गए भी स्टॉक में। अब तो तुम्हें नया डिज़ाइन मतलब अपडेट करना चाहिए ना। तो अभी भी मतलब वो पड़े हैं, नहीं बिके हैं। तुम्हें पता है कि 10,000 में वो बिकने से रहे, इसलिए तुमने दाम कम कर दिया। बहुत चालाक है ये मक्खी मैडम। तो मैं ये कह रही थी कि भालू आपी एंड फैमिली अच्छे से जान रहे हैं कि इस जो है पगलेट से भाई पंगा नहीं लेना है, वरना वो कर देगी कि मुझे ज़बरदस्ती फैजा बना गया था, निकाह के लिए मेरा नाम बदलवाया गया, जबकि वो जो है ऑन कैमरा है कि मैडम पगला गई जनाब की उसमें। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं। ये लोग देखो तिलक लगा लगा के होलियाँ खेलते थे, यानी कि ये लोग इतने कट्टर नहीं थे। ये सारा जो मास्टर प्लान है ना फैज़ा का ही है कि मैं दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, भालू तू नकाब पे ओढ़ ले, ताकि फैज़ा का खर्चा बच जाए। फैज़ा को तो यही था क्योंकि भालू उस पर बोझ थी, और भाई ठीक ही है, कितना ही वो बोझ झेलेगी। तो उसने ये आइडिया जो है दिया, या तो पार्टी ने दिया होगा कि ऐसे ऐसे तुम लोग करो। हाँ, तो अब चल पड़ा ये। अब फैज़ा बेगम को फिर ऐसा लगा कि भाई ये ऑडियंस तो हमेशा जो उसका साथ देगी, लेकिन अब फैज़ा बेगम जो है उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब फैज़ा बेगम के ना व्यूज़ आते हैं, ना घर की ना घाट की, ना काम मिल रहा है इंडस्ट्री में, ना यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं। उसी के जो है ना, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना भालू एंड फैमिली का, ना ऑडियंस का, ना टीवी वालों का। सब लोगों ने भरपूर साथ दिया था फैज़ा बेगम का, लेकिन उसका जो घमंड था ना वही उसे ले डूबा। अब तरीका होता है हर एक चीज़ का। आप देखो भालू गुटका देख लो, उस टाइम इसे पता था भालू को कि भाई नहीं, हमेशा समय साथ नहीं रहेगा, वो पागल है, वो बेवकूफ़ है, वो जो है नालायक है, जैसी भी है, लेकिन उसका ना एक टोन हमेशा ना कभी ये नहीं रहता। ऑडियंस को वो गालियाँ नहीं देती या डांटती है कि भाई तुम लोग कौन हो, गेट लॉस्ट, ये वो। उसे पता है कि ये भाई फील्डिंग सेट हो जाएगी अगर आगे चल के हमारी। तो इसी वजह से देखो इन दोनों के व्यूज़ डाउन हो गए, लेकिन भालू आपी के 1 मिलियन आ ही रहे हैं। 1 मिलियन व्यूज़ छोटी बात नहीं होती है, छोटा नंबर नहीं है आज के टाइम पे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी नहीं आते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो भालू के आ रहे हैं भाई। तो फैज़ा बेगम को तो तगड़ी मिर्ची लगती होगी ये सब देखकर, इसीलिए भालू देखो डायरेक्टली उसे कुछ बोल नहीं सकती है कि भाभी और भाई आए नहीं जबकि टिकट्स अवेलेबल थी। तो भालू अभी हमें इनडायरेक्टली हिंट दे देती है कि देखो गाइस, टिकट्स तो अवेलेबल थी, उन लोगों को आना ही नहीं था। है जल कुकड़े वैसे जितना ही बोल ले जनाब कि भालू तुझसे ऑडियंस बहुत प्यार करती है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होते। बहन की खुशी में वैसे तो भाई किसी भी तरीके से पहुंच जाता है। एनिवर्सरी के टाइम पे भी वो रो रही थी कि उनके पिताजी भी नहीं आए, सब लोग आए थे लेकिन वो नहीं आए थे, जनाब मैडम नहीं गए थे। तो भालू का यही था, पिताजी का तो क्या खैर, लेकिन इनका था कि शादी के टाइम पे खाना वाना कम पड़ गया। भालू को ऐसे ही जो है गाँव में इतना ज़्यादा है ना वो है, ले ऊपर से ये भी ताना कि भाई इसकी शादी में तो खाना कम पड़ गया। ये भाई भाभी की बदौलत ही ना। भाई जो है, अगर तुम ये क्लेम करते हो कि भाई मैं बाप समान हूँ, मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया एंड ब्ला 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 ब्ला, जबकि कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया था। एंड मोमेंट पे पहुँचे थे, वो भी ढोल बाजे के साथ स्वागत किया कराया गया। वो दिन था भालू आपी का। वो दिन देखो, जैसे भालू आपी, अब वैसे भालू आपी भी नालायक है, बाकियों की लाइमलाइट लेने पहुंच जाती थी, लेकिन वो दिन भालू आपी का था ना। वो थोड़ा 4-5 दिन का जो समय होता है वो भालू और गुटके का था। तो वहां पे भी ये लोग लाइमलाइट लेने पहुंच गए, मेरा पिया घर आया। अच्छा, मैं वहीं पे रुकी हूँ ना, जो इनके व्लॉग के रिव्यू में मैं वहीं पे पहुंची हूँ। अच्छा, कल उसके बारे में बनाएंगे डिटेल में, शादी के जो थे व्लॉग्स उसके बारे में। भाई गजब हुतिया पर चल रहा था उस टाइम पे। तो भालू भी क्लियरली अपसेट दिख रही थी बैकग्राउंड में, भले वो जो है एक्टिंग करे, हाँ भाई आ गए भाई, लेकिन उसे भी खुशी नहीं हो रही, किसी भी लड़की को नहीं होगी। अब ये सेम चीज़ भालू बाकियों के साथ कर रही है, जो भाभी जान ने इसके साथ किया। ये जैसे भालू आपी की पिज्ज़ा है ना, वो नैनी है, नौकरानी बोल लो या जो भी बोल लो, +1, जिससे जो है मुफ्त में सारा काम करवाती रहती। एक वक्त पे जो भालू आपी है वो मैडम की पिज्ज़ा थी, यानी कि मैडम की रिजा थी। तो भालू आपी के साथ जो मैडम ने किया ना, वो दूसरों के साथ वो करती है, जो कि सही नहीं है। तुम्हारे साथ जो हो गया, बाकियों के साथ थोड़ा सा करना चाहिए। और भाई तुम्हारे साथ क्या ही हो गया, तुम्हारे साथ तो सही हुआ ना। भले मैडम ने तुमसे भाई अब तुम फ्री में रह रही थी, काम धंधा नहीं कर रही थी, तो अगर फोटो वोटो उनका निकाल देती थी तो उसमें क्या ये एहसान करती थी। हाँ, तुम्हारी तो लाइफ बदल दी ना। तो पूरे शरीर की मरम्मत, नकली दांत लगवा के मैडम ही नहीं तो दिए थे। हाँ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, मैडम ने तुम्हारे जो जिम ज्वाइन करवाया, तुम्हारे जो है वो क्लासेस लगवाई थी, एक्टिंग क्लासेस, तो मैडम ने ही तो सब कुछ करा था ना। तुमने क्या करा है पिज्ज़ा के साथ? 5 साल से इस्तेमाल कर रही है उसका ना। उसको जो है भाई 1 BHK तो उसका बनता ही है ना, घर लेकर दिया ना कुछ, उल्टा कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर। तुम्हारे जैसी ही हो गई एकदम, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती है।
एकदम चमचे की तरह। जैसे वो कुनिका जी की नीलम चमची है ना, ये पिज्ज़ा इसकी चमची है। हाँ में हाँ ही मिलाई, चाहे ये कुछ भी कर दे वो हाँ, हाँ सही है, मानो अभी नहीं है, मानो अभी नहीं है, वही करेगी वो। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, भाभी हमें अपना यूज़ किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ मेकअप को सामान देती थी, आपको क्या बताए फ्रेंड्स। और दूसरा ये कि जब हमने मंगाई कि जो हुडा ब्यूटी के आई लव में जो है आई शेडो पैलेट चाहिए, तो भाभी ने बोला अब तो ख़त्म हो गई, वो तो आती ही नहीं है, और अपने टाइम पे भली भांति से आ जाती है फ्रेंड्स। तो भाभी इतना भेदभाव करती है, अपना इस्तेमाल किया हुआ टीवी सामान पर्दे ये सब जो है हमें देती है, और कहती है कि मैं बहुत आदर्श बहू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सच बात नहीं है फ्रेंड्स। हमारी फील्डिंग सब कोई सेट कर हम पे वीडियोस बना रहे हैं कि हम कितने अनग्रेटफुल हैं। भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका भी फायदा था। सेकंड इनिंग जो है फर्स्ट इनिंग वाले के साथ खेलनी थी, इसीलिए भाभी ने ये सब किया था फ्रेंड्स, हमें इम्प्रेस करने के लिए। हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरा वो बंजारा मार्केट गई थी ना, वहाँ पे बार्गेनिंग का बोल रही थी कि फ्रेंड्स में बार्गेनिंग नहीं करी, वहाँ पे भी भाभी जान को शेड करती है कि भाभी जान बार्गेनिंग करती है। अब देखो भालू आप इनडायरेक्टली कर रही है ना, तो मक्खी को एक काम करना चाहिए, मक्खी को ना नान को बिठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम जो है बाहर घूमना बंद कर दो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ना तो चाहिए तुम्हें, जो है पढ़ोगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना। देखो ये सब ठीक है लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज द मोस्ट थिंग यू नो। तो भालो अभी को भी इनडायरेक्टली शेड कर देना चाहिए मक्खी मैडम को, क्योंकि जो पिज्ज़ा है वो 12th में है ना अभी, अब पढ़ाई वो कर रही है कि छोड़ दी है उसने वो पता नहीं, 2 साल से वो घर पे है, यानी कि 11th और 12th, तो ये 12वीं में होनी चाहिए अभी टेक्निकली, तो अगर फेल नहीं हुई थी वो 10th में तो अभी वो 12वीं में होगी, तो उसको ना एग्ज़ाम की फिक्र है, मतलब 12th तक तो पढ़ाई करेगी ना, आगे उसका कोई प्लान नहीं है ना। भालू आपी का है, भालू आपी तो फुल टाइम नैनी उसको बना देगी। अब 12वीं तो वो पास करना चाहती ही होगी, लेकिन उसे पढ़ाई से कोई लेना कोई देना, नान की क्लासेस मिस हो जाएगी क्योंकि जनाब वहाँ से प्रेशराइज कर रहे होगे कि अब आ जा, इसलिए फटाक से वो चला गया। बट पिज्ज़ा को कुछ लेना देना नहीं है, पिज्ज़ा का मतलब हाँ इधर हो गया क्या, मैं भी जाऊँगी, मांग रहा हूँ कितना थोड़ा मालूम मैं नहीं पपिया ऐसे लेने, वो सो रहा है तो भी पपिया ले रही है। अरे भाई साहब, वैसे 2 रुपए की अकल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है नानी जान बनने में बहुत अकल है पिज्ज़ा को। हाँ ऐसे संभालना बच्चों को, बच्चा है इधर कितना सोना है मानो आप ही। हद पगलेट है वो लड़की, बाप रे, उसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत हम लोगों ने खून अपना क्या कहते हैं कि उबाल लिया उसके पीछे, और उसका कुछ नहीं हो सकता है। वो आके बैठ जाएगी, हम ही को जो चुकैया की तरह सुनाएंगे, साले तो मेरी बहन है, हाँ हम बहुत प्यार है, मेरी फूफी पे बहुत अच्छी जमती ना, फूफी पे अच्छी है, तो वो हमें ही सुना देगी। तो उसके लिए स्टैंड लेके कोई फ़ायदा है नहीं, और उसे खुद की नहीं पड़ी है। जो इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। वो 20 साल की है, 21वां उसका चल रहा है, उसे अच्छे से पता है कि वो क्या करे क्या नहीं। उसकी माँ, उसकी पिताजी को तो अकल होगी ना। चलो माँ को ये है कि भाई फ्री की रोटियाँ यहाँ पे खाते रहे, खर्चा बच जाए, हाँ ठीक है, मुंबई में रहे तो उसका शौक हो सकता है, लेकिन पिता तो बाहर कमा रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, तो उसे तो सब पता होगा, तो वो तो समझा ही सकते, लेकिन वो भी नहीं समझा रहे। उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है भाई, भुगते, हमें क्या करना है। भालू अभी कहती है कि नान जब गया तब हमने बोला कि रोना मत, अंदर जाना, घूमना, खाना खाना अच्छे से, और मेरे लिए व्लॉग बनाना। ये तो बताना भूल ही गई भालू अभी, क्या आपने ये भी बोला था कि व्लॉग बनाना मत भूलना, कुछ भी हो जाए लेकिन। और भाई रोएगा क्यों वो, ये तो बताओ मुझे, वो कोई बच्चा है क्या? हाँ, कोई 8-10 साल का बच्चा है जो रोने लगेगा कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे नान खटाई खानी है, ऐसा करके रोएगा तो नहीं, बच्चा थोड़ी है। और कौन सी जंग लड़ने लगा है भाई, 2 घंटे के लिए वो फ्लाइट में जा रहा है, उसमें क्या रोना रोएगा वो। उसके साथ कृष्णा भी है, क्या पागल औरत है ये, खुद तो है ही डरपोक एक नंबर की, उन सबको डरपोक बना रखा है। मतलब भैंसों आप ही कंटेंट के पीछे इतनी पगला गई है कि ये तो भाई अच्छा है, वरना पिज्ज़ा और नान को तो ये भी बोला तुम लोग वॉशरूम में जाते हो अकेले, इतनी प्राइवेसी, अब फैमिली को इतना प्राइवेसी नहीं रखना चाहिए, इतना नहीं छुपाना चाहिए, वहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लाना कि क्या होता है, सब दिखाना पड़ेगा, फ्रेंड्स लोगों को जानना रहता है, मोहब्बत होती है, इतना तो फैमिली में होता ही है ना, तो वो दिखा दिया करो। इसका बस चले तो वो भी दिखा दे। इनफैक्ट एक बार इसने दिखाया भी था गुटके को, क्या कर रहे हो गुटको, क्या कर, अब क्या कर रहेगा कोई इंसान वहाँ, क्या करेगा टॉयलेट में, है ना,
शौच ही कर रहा होगा, तो वो भी देख लिया खुद ने और दिखाने भी जा रही थी गुड को, क्या कर रहे हो यहाँ पे, बैठना दो हमें शांति से। तो इस हद तक ये गिर गई है व्यूज के लिए। ये सबसे ज्यादा मतलब पागल हो जाती है ना व्यूज के पीछे, और कि भाई मुझे कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए। भालू ही है इनके पूरे घर में, वो दोनों भी है लेकिन इससे तो कम ही है। वो फिर उबासियाँ ले लेकर वो बेमन से बना देंगे कि भले चलो एल्गोरिथम बनना भूल जाएगा, लेकिन ये तो हर हद को पार कर देती है मोटल्ली। अच्छा, वो लोग जो है सुबह उसको छोड़ने गए थे, ठीक है, भालू, शर्मी और गुटका तीनों। अब रात के टाइम पे ये लोग चांदनी चौक जा रहे थे। मतलब पूरा दिन तुम लोगों ने किया क्या होटल में बैठे बैठे? तो क्या ही किया होगा, वही बैठे रहे, खाना खाया होगा वहां पे, है ना। और पिज्जा अम्मी के पास जो है छोटा बाबू था। भालू अपी तो क्योंकि संभालती नहीं है, भालू अपी से अपनी जिम्मेदारी भी नहीं वो निभाई जाती। कहती मैंने अपने आप को अच्छे से संभाल, मतलब अपने आप को संभालना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। अगर ये सोलो ट्रिप पे जाए तो भाई ये तो पूरे मतलब जब तक इसका चैनल रहेगा तब तक अपनी तारीफ पे तारीफ करेगी। फ्रेंड्स हमने अकेले घूमने गए थे, अकेले सब कुछ संभाला फ्रेंड्स, राय का पहाड़ बना देती है ये औरत भैंसो आपी। क्या संभाला भाई, हमेशा तुम्हारे साथ गुटका है। और मैं ये कहती हूँ कि आदमी की ज़रूरत क्या है, एक औरत जो है अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती है क्या? पूरी फैमिली तुम हो, पेटी खाला तुम, पिज्ज़ा ये सब, तो तुम लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते। आदमी की मतलब ज़रूरत पड़ती ही है। हाँ, अगर आदमी ना हो तो कुछ औरत कुछ कर ही नहीं सकती है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तो तुम सब खुद से करती थी। इनफैक्ट जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, तब ये अभी जो है उससे तो थोड़ी बहुत ठीक ही थी। आप फिटनेस वाइज देख लो या कॉन्फिडेंस वाइज देख लो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो फिट थी, वो अपने काम करती थी, वो अकेले ट्रैवल भी कर लेती थी, चाहे ऑटो से जाना है जहाँ पे भी वो अकेले वो जाती थी। जब से शादी हुई है ना तब से इसने नौटंकियाँ शुरू कर दी। हम गुटकों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, हम गुटकों के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं, ब्रांड या मुझे जाने ही नहीं देती है, या मेरा बिना इसको मैं चाहिए ही रहता हूँ, मेरा बिना ये कुछ नहीं कर पाती है। ये नल्ले की ईगो को बूस्ट करने के लिए इनके घर पे रिवाज है नल्लों की ईगो को बूस्ट करने का। ये उसकी भाभी भी करती रहती है, जनाब जो है उनकी ईगो को बूस्ट, और ये भालू आपी करती रहती है कि गुटकों के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अब हमें बातों की आदत लग गई है, बातें किए बिना मन नहीं लगता है फ्रेंड्स। प्राण देखो भालू खुश है, भालू तो खुश है हमसे, हमारे घर वाले भले खुश होना, वो तो बोलना पड़ता है मजबूरी के मारे, वरना पेटीएम पर 50,000 प्राप्त हुए ये वाला मैसेज हमें नहीं सुनाया देगा तो करना पड़ता है फ्रेंड। लेकिन देखो मेरे बेबे बहुत खुश है, ये बात तो माननी पड़ गया है ना भालू, है ना? अरे बाबू तारीफ करो। हाँ सॉरी, बहुत अच्छे शौहर है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नल्ले तेरी तारीफ नहीं करती, भाग्य से। और भाई साहब मतलब तुम सुबह से लेकर शाम हो गई, रात होने को आई, तब तक तुमने कुछ नहीं किया। वही घर पे जो है सॉरी होटल रूम में सो रहे हो, ठूस रहे हो और सो रहे हो, और फिर कंप्लेन करते हो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अरे रात के टाइम पे तो भीड़ ही होगी ना, शाम के टाइम पे मॉर्निंग में चले जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, हम सब ने इतना ठूस लिया था कि हम जो तीनों टाइम का कि खर्चा ही ना करना पड़े, अम्मी ने, हमने, सब ने फ्रेंड्स। और फिर हम सो गए खराटे मार मार कर, पेटी खला और पिज्जा जाग रहे थे वो अलग बात है, लेकिन हम माँ बेटी सो गए थे। तो फ्रेंड्स अब फिर तो जागने में तो ना मुश्किल होती है ना, ऑडिटिंग करनी रहती है, बाकी भी बच्चा संभालना पड़ता है, फीडू कराना पड़ता है, कितना काम करते हैं। गुड को मेरी तारीफ करते हैं ब्रांड, सबा ने सब कुछ अच्छे से किया, अपने आप को अच्छे से संभाला, हैदर को भी अच्छे से संभाला, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं भी जो है बहुत कंप्लेन नहीं कर रही है, वरना तो उसको मैं चाहिए होता है हर बार। और ऐसे डोंकी की तरह जो है अपनी गर्दन हिला रही है। तो कितनी बड़ी नार्सिसिस्ट है ये, एक दूसरे की बस तारीफ करते रहे कि अब क्या ही कर लिया, अपने बच्चे को अगर संभाल रही है तो कौन सा इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। और इसको काम है भी क्या, ब्लॉग बनाने के अलावा और हैदर को फीड कराने के अलावा, और कौन सा इसने बच्चे को भी संभाला है, झूठे आदमी। और पिज्जा और पेटी खला संभाली, पूरी ट्रिप में जो है उन दोनों माँ बेटी ने बच्चे को संभाला, इसने खाली दूध ही पिलाया है। और उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे ये बकवास कर रहे हैं ना, दोनों खड़े खड़े बकैती कर रहे हैं, उस टाइम पे भी बैकग्राउंड पे आप ध्यान से देखोगे 0.51 के टाइम पे तो पेटी खला और पिज्जा जो है हैदर को संभालते हुए आपको क्लियर दिख जाएगी, यानी कि वही संभाल रही उस टाइम पे भी बच्चे को। भालू आप खाली दूध ही पिलाती, देन कैसे गुटका के पीछे जो है गाड़ी में बैठकर भाग गई एकदम, मुझे तरन्नुम और जॉन बनेगा डॉन के घर पे। हाँ, तब उस टाइम पे भी हैदर कहाँ था, अगर इतना ही ये बच्चे को संभालती है तो। इसको खाली गुटके से और अपने जो हवस से मतलब है, इसको बच्चे से कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा। बस सब लोग बोल रहे थे कि बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा कर लिया। बाकी इस औरत को बच्चे से भी इतना लगाव नहीं है। एक माँ के अंदर जो होते हैं ना कि ममता दिख जाती है, तो इसके अंदर वो ममता दिखती ही नहीं है। बस खाली पेड़ू करा लेती हूँ, चलो पेड़ू करा लेती हूँ, टंकी खाली करनी, इसीलिए बस उस टाइम पे ही खाली इसको हैदर याद आता है। बाकी तो बेचारे को जबरदस्ती उठा लेना हो, कहीं पे भी जाना है तो जबरदस्ती, वो सो रहा था जब ये लोग जा रहे थे उस टाइम पे वो नींद में था। हाँ क्या कर रहा गुग्गा, जाग गया हो क्या? हाँ
तेरे और इसके जैसे माँ बाप हो तो बेचारा क्या कर सकता है। और उस बच्चे के डार्क सर्कल आ गए, इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि इन लोगों ने उसका भी एकदम स्लीपिंग साइकिल जो है ना एकदम खराब कर दिया है। रात भर ना ये लोग सोते ना वो बच्चा सो पाता है इन दोनों की वजह से। तो इस वजह से उस बच्चे को अभी से डार्क सर्कल्स आ गए। अब तो ये तो ना फिल्टर लगा देती है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स आ गए बेचारे बच्चे के जो है आंखों के नीचे। भालू और गुटके जैसा नालायक माँ बाप मिले किसी भी बच्चे को तो यही हाल होगा उसका। फ्रेंड्स, आप उसके बाप को नालायक, निकम्मा, गैर जिम्मेदार बोलते हो कि हमारा खर्चा नहीं उठा सकता तो हम हादर को अभी से जिम्मेदार बना रहे हैं। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि तुम्हें कमा के भी देना पड़ेगा, तो कंटेंट नहीं बनेगा तो पैसा कैसे आएगा। फ्रेंड्स, छोटे बड़े सबका कंटेंट बनना पड़ेगा हमारा, वरना हमें घबराहट हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, आपको तो पता ही है। तो अभी से हम हमसे जिम्मेदार बना रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, क्यों डांटते रहते हो हमें, टोटू फीडू करानी है। अच्छा, कहते हैं कि हमारे एनिवर्सरी आने वाली, लेकिन हम तो भूले गए फ्रेंड। ओहो भाग्य हमारे, अगर तुम लोग भूल गए हो तो। लेकिन तुम लोग कैसे भूल सकते हो, ये तो मेन कंटेंट है। एनिवर्सरी की प्रिपरेशन, पिज्जा ने दिया सरप्राइज, एनिवर्सरी के लिए कपड़े फाइनल, एनिवर्सरी का जो है मेनू फाइनल, एनिवर्सरी के जो है भाई भाभी ने गिफ्ट दिए, एनिवर्सरी के दिन जो है मैं नाराज हो गई गुड्डू से, गुड्डू ने हमारा दिल तोड़ दिया। अभी तो 10-15 व्लॉग निकलेंगे, इतना बड़ा कंटेंट का समय तुम कैसे भूल सकते हो। हाँ, और एनिवर्सरी के जो कपड़े अभी फाइनलाइज नहीं हुए भालू आपी, आपके तो घर के डिज़ाइनर है ना, वो जो मनीष मल्होत्रा को, जो लेडी मनीष मल्होत्रा, हाँ, तो उनसे आप डिज़ाइन करवा लो ना, उनको बोलो कि भाभी ये कस्टमाइज कपड़े में जो है बना के दे दो एनिवर्सरी के टाइम पे, 6XL साइज के कपड़े। नहीं फ्रेंड्स, वो तो एनिवर्सरी की जगह है जो है रोनीवर्सरी के कपड़े बना देगी, फिर हमें रोना आएगा क्योंकि उस कपड़े को देखकर। तो ऐसा थोड़ी ना फ्रेंड्स, हम तो इसलिए बोल रहे थे ताकि कोई अगर देख रहे हैं, जैसे हमें फर्स्ट एनिवर्सरी पे हैदराबाद से कपड़े स्पॉन्सर हुए थे कितने सुंदर से, तो फ्रेंड्स हम ब्रांड को अपराध कर रहे हैं। ये हमारी टेक्निक है कि हमें जो है कपड़े भेजो, हमें और गुड को दोनों को मुफ्त में बढ़िया से ब्रांडेड। तो फिर ये तो हमारी अपनी निंजा टेक्निक है कि अभी हमने कपड़े फाइनल नहीं किए तो जिसको भेजने हैं कपड़े सामान ये सब आप भेज सकते हो। ये डिजिटल भीख मांगने का तरीका है बिना बताए आप सब लोगों को। भाभी से नहीं, भाभी भाभी सब कुछ फाइनल हो गया। भाभी अगर आप सुन रहे हो तो फिर जो है हमने सब फाइनल कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें आपके कपड़े से बहुत डर लगता है भाभी, हम पे ये जुल्म मत ढाना भाभी। तुम उस लायक भी नहीं हो, तुम मेरे डिजाइनर कपड़े पहनने के लायक भी नहीं हो। तुम क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना मम्मी। मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलना, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, फिर मेरे शोएब दामाद ने जो है मेरी टांग का ऑपरेशन करा दिया, घुटनों का, बहुत अच्छे से संभाला, इतना प्यार किसी ने नहीं दिया। अरे मम्मी, ये वाली स्क्रिप्ट नहीं थी, खैर छोड़ो, आप तो रोबोट ही बन गए हो, अब क्या ही करूँ मैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, आई हेट यू। और ये क्या टाइटल है, शादी की एनिवर्सरी। अरे भाई, या तो वेडिंग एनिवर्सरी लिखो या तो शादी की सालगिरह लिख लो ना। ये आधा हिंदी आधा इंग्लिश क्या है। दरअसल भालू आपी को ना हिंदी प्रॉपर तरीके से बोलनी आती है, इंग्लिश में तो भाई ठीक ही है कि आती ही नहीं है उसको, बट हिंदी तो सही से लिखो कि भाई सालगिरह लिख दो, वहाँ पे वर्षगांठ लिख दो, कुछ भी लिख दो। शादी की एनिवर्सरी, ये क्या बात हुई भालू आपी। हाँ, इंटेलिजेंट। किसी ने कमेंट लिखा है, आपकी अम्मी ना कितनी डाउन टू अर्थ है, उन्हें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। उसकी अम्मी कोई जीनत अमान, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सायरा बानू है क्या जो उनके अंदर घमंड होना चाहिए। मतलब वो क्या, उन्होंने अपने दम पे मतलब क्या करा है, ऐसा तो क्या उखाड़ लिया है, ऐसा तो क्या कर दिया सोसाइटी के लिए, या तो मतलब कुछ तो ऐसा किया होना चाहिए ना जिससे उनको घमंड होना चाहिए। हाँ, उनकी अम्मी जान जो है वो दुआ भी इस शर्त पे और उन लोगों को देती है जो कि उन्हें तोहफे देते हैं। और क्या ही उनकी अम्मी जान है, मतलब उनकी अम्मी जान की एक्सपेक्टेशन देखो, ना पति उसके जो है माँ बाप के साथ रहे, ना बेटी भी जो है शादी के बाद भी उसके पास रहे, और दामाद घर जमाई बनकर आए। उनके घर पे रुकेंगे सिर्फ अम्मी जान के मायके वाले, उनके भाई की बेटियाँ, उनकी बहन की बेटियाँ, उनकी बहनें, ससुराल साइड से कोई नहीं आएगा, ननंदे ननंदों की बेटियाँ, कोई भी नहीं आएगा। बहुत अच्छी है शर्मीली कहानी मंथरा आंटी जी, तो बहुत दिल की साफ है। भालू आपी कहती, फ्रेंड्स सब कुछ ठीक है, लेकिन ये हमें अफसोस है कि गुड को इतने दिनों की ट्रिप में जो है वो हमारे साथ एक बार भी बाहर नहीं गए। तुम तो रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए गए थे ना, तो ट्रिप मारना कहाँ से हो गया भालू आपी। और गुड को तुम्हारे साथ हर दूसरे दिन मुंबई में घूमता रहता है, तो अगर वहाँ नहीं घुमा, अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में है, अकेला वो तो करेगा नहीं, कुछ दिन के लिए आया है, वहाँ पे भी वो काम पे ध्यान ना दे, भैंसू आपी के साथ घूमता रहे जैसे न्यूली वेडेड कपल है। अब तो सुधर जा सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत,
हाँ, अब तो सुधर जा कि गुड को आए तो घूमे तो ही चलेगा। अरे पूरी फैमिली के साथ आई तो फैमिली के साथ घूमना, फिर उन्हें घुमाने लाई है, पहली बार बस अपना ही है कि कब कहीं कोना पकड़ के गुटको के साथ जो है मुंह गीला कर लूँ। बस इसी फिराक में लगी रहती है हौसी महिला। ये एक हौसी है और इसकी भाभी महा हौसी, दोनों ही औरतें ही हौसी है इनके केस में। वहां पे मक्खी मैडम जो है मेरी जनाब ये मेरे जनाब हो, और ये गुड को तो हमेशा भाई नहीं हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते हो, हमारी हवस को ही नहीं बचाते हो गुड को तुम तो। मतलब क्लियरली, अरे भाई तुम्हारा ये जो प्राइवेट रखो ना ये सब बातें, ये क्यों दुनिया को बताते हो? कुछ भी पपिया करते हो वो भी दिखा देते हो, कितनी बेशरम हो। और तुम क्लेम करती हो हिजाबी होने का, तुम क्लेम करती हो कि हमें, हम तो जो है ये सब नहीं दिखाते, थोड़ी एक मर्यादा थी, हमारे व्लॉग हमारे पापा दिखते हैं, तुम्हारे पापा को ये सब दिखाओगे, चुम्मा चाटिया ये सारा कुछ। बेशर्म महिला, बिना गर्दन वाली। हर बार की कंप्लेन यही है, जैसे 18 साल की एक लड़की की शादी हो गई और 21 साल का लड़का उसको घुमाने नहीं लेके जाना चाहिए तो लेके जाना चाहिए था। अरे शर्म करो तुम दोनों नालायक को, आधेड़ और उम्र की महिला और आधेड़ उम्र के आदमी। हाँ, अब वैसे उम्र में तो एकदम बुढ़ापा ही दिख रहा है शक्ल से तो, लेकिन है तो आधेड़ अवस्था में। थोड़ी शर्म कर लो, ये बार बार एक ही चीज़ दोहराना, घुमाने नहीं लेकर गए, तुम्हारी उम्र है अभी, चला तो तेरे से जाता है नहीं, सीढ़ियाँ तेरे से चढ़ी नहीं जाती, तब हाँफने लगती हो छोड़ो जाता, और तुझे घूमना है कि घुमाने नहीं लेकर गए। हाँफने लगती है, जैसे ही चढ़ने लगती है तो हाँफने लगती है पूरी लेटर, भैंस की तरह, भैंस वागोड़ती नहीं है, इस तरीके की हरकतें रहती है। और घूमना है, इसको घुमाने नहीं लेकर गए हमें फ्रेंड्स। क्यूट तो बिल्कुल नहीं लगती है, तुझे लगता है तो क्यूट लगती है, एकदम बिल्कुल क्यूट नहीं लगती है। वो इतने चर्बी वाले मुंह में तेरे एक्सप्रेशन होंगे भी क्यूटनेस के ना, तो खो जाते हैं बेचारे कहीं ना कहीं, इतने छोटे से एक्सप्रेशन। खाली गाल ऐसा लगता है कि अपने गाल के अंदर ना 20-25 जो सुपारियाँ जो है ना वो तो उसने ठूस रखी है, इतने फूल गए गाल तेरे। भैंसुआ आप भी थोड़ा वजन कम करो अभी। प्राण मेरे बेबे ने सब कुछ अच्छे से किया, हिम्मत वाली हो गई है, बच्चा संभाला, फैमिली संभाली। अरे फैमिली ही बच्चा संभाल रही है, और भैंसू का बच्चे संभाले। तू जा, तुझे जाना है, लेकिन फूल तो मत चढ़ा उतने उसको, झूठे मक्कार आदमी। और वो भी कोई बात नहीं। अब भालू तूने बच्चे को संभाला, झूठी मक्कार, कोई बात नहीं कर रही है। पेटी खाला बेचारी संभालती है। अब देखो बैकग्राउंड में भी पेटी खाला ने बच्चा उठाया है। जब कार में बैठेगी ना इजी है ना, क्योंकि भैंसू से खुद से तो चला जाता नहीं है, तो वो बच्चा लेकर क्या ही चलेगी। तो इस वजह से कभी भी बच्चा ये नहीं संभालेगी, ना ही शर्मिली संभाल पाती, ना ही पिज्जा, क्योंकि सबके वजन एकदम मतलब कॉम्पिटिशन में है कि किसका वजन ज़्यादा बढ़ेगा, कौन ज़्यादा खाएगा, कौन अपना वजन ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ले दे के बच जाती बेचारी पेटी खाला दुबली पतली सी। एक तो सारे काम भी करने उनको करने और बच्चा भी संभालना है, और बच्चा भी भालू आपी का बच्चा, भाई भालू आपी का फीडू वर्क कर रहा है एकदम। तो बच्चे का भी अच्छा खासा मतलब वो हो गया। बच्चे को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, बट है ना, हाथ तो दर्द करता ही है ना। आप लगातार किसी जो है भारी चीज को उठाते हो तो हाथ तो दुखेगा है ना। और पेटी खाला को खुद को घुटनों का दर्द है, तो वो बच्चा वो पेटी खाला संभालती है। और क्रेडिट गुटका जो है, क्योंकि उसको जाना है तो बालों का बहुत अच्छी है। अरे 36 साल की औरत है ये, 37वां लग जाएगा अगले साल। तो अपना अगर अपने आप को और बच्चे को संभाल रही है तो कौन से बहुत बड़ा तीर मार दिया। हालांकि वो संभालती नहीं, वो अलग बात है, गुटके का तो अलग ही चलता रहता है। और वो मैडम बेचारी इस तारीफ के लिए तरसती रहती है, लेकिन जनाब को भी तारीफ करते नहीं है। जनाब तो उल्टा उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा जो फैलाए पसारा फैला के रखती हो, तुम क्लीनिंग नहीं रखती हो। तो मैडम की बेइज्जती पे बेइज्जती वो करता रहता है, जो कि मैडम चाहती है कि जनाब उसको अप्रिशिएट करे, लेकिन वो ख्वाब ही रहेगी अब मैडम का। फिर भालो पे ज्ञान सुना फ्रेंड्स, हर एक इंसान सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, तो ससुराल जाके अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से क्यों नहीं ढालती है? वहां पे तुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों चाहिए रहती है भैंसो आपी? फ्रेंड्स हमारी 6 को जो है एनिवर्सरी ना होगी, गांधी जयंती होगी जो सबको याद रहनी चाहिए, लेकिन हमको याद नहीं। कोई बात नहीं, लाइफ में चलता रहता है। बहन तेरे से ज्यादा अच्छी लाइफ मतलब किसकी हो सकती है? गुड फॉर नथिंग में सबसे, अगर गुड फॉर नथिंग का कॉम्पिटिशन रखा जाए तो तू तो भाई महारानी बनेगी उन सबकी, क्योंकि तेरे से ज्यादा तो किसी की लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती कि बिना किसी स्किल या बिना किसी टैलेंट के जो इतना अच्छा कमाए और सब कुछ एसेट्स बना ले। इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि इंसान की ज़िंदगी में। हाँ, गुड फॉर नथिंग भालू आपी। और गुड को भाई तुम्हारी वो बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। जाओ तुम शॉपिंग कर लो, मैं पेमेंट करूँगा। जोक ऑफ द ईयर। तेरे पास खुद की गुटखा खरीदने के भी पैसे रहते हैं जो उसके कपड़े के तू जो है पेमेंट करेगा? झूठे आदमी। बोल तो दिया, लेकिन मैं तो क्या कोई भी नहीं मानेगा। कमेंट सेक्शन में भी मैं लिख के देती हूँ कि सब लोग यही बोलेंगे कि जोक ऑफ द ईयर गुटकू। भाई कोई तू तो खरीद के दे ही नहीं सकता है। बताओ, ये है इसकी गुटकू की इज्जत इंटरनेट पे। और फिर जो है भालू बोलने लगे फ्रेंड्स हमारी तमन्ना थी कि गुड को हमें ड्रास दिलाया, लेकिन कोई बात नहीं, गुड को बहुत बिजी है, और गुड को भाग गया तुरंत।
अब ना गुटकू भी इससे जो है ना वो पकने लग गया एकदम। गुटकू को भी आज़ादी चाहिए, उसको घुटन होने लगी इन लोगों के बीच में। अबे किसी को भी होगी, गुटकू की कोई गलती है नहीं, हालांकि गुटकू ने खुद ने चुना है, बट किसी को भी घुटन होगी। ये तीन तीन मतलब भालू आपी शर्मिली एक दूसरे की तारीफ ही करते रहो, इनका ये फॉर्मूला है। तो गुटकू सोचता है कि भाई एक आध बार चलो मैं कर देता हूँ, पूरा दिन रहोगे तो सिर्फ भालू आपी को पैम्पर ही करते रहो, इस वुमेन चाइल्ड को, जैसे उस मैन चाइल्ड को मैडम पैम्पर करती है। तो गुड कैसे नहीं हो पाता, गुड को एक बार तारीफ कर देता है, फिर काम का बहाना करके भाग जाता है। जनाब के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, वो दोनों तो सेम ही है, वो पगलेट मक्खी और मैन चाइल्ड जनाब। तो जनाब के पास तो ऑप्शन नहीं, भाग भी नहीं सकते, वहां पे भी मक्खी चली जाती, कहीं घूमने जाएगा तो वहां पे भी मक्खी भाग जाएगी, मुझे आना ही कर करके। तो जनाब को तो न छुट के जो है वो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गुटके के पास ऑप्शन है, वो हलो हलो करके भाग जाता है, फटाक से धीरे से सरक जाता है। अब बताओ अम्मा को चांदनी चौक ले कर जाने की क्या जरूरत है, बेचारी आराम करती थी होटल पे, लेकिन नहीं, इसको वही रहता है कि मैं मुझे भी भाई भाभी की तरह बनना है, कि देखो मैं कितने अच्छे से जिम्मेदारी निभाती हूँ। फिर कहती है फ्रेंड्स बूढ़ों को फैमिली को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अम्मा जो है उतर के चली गई ऑटो, अम्मा की बेटी खाला जो ऑटो से जाएगी तो मैं भी ऑटो से जाऊंगी। बताओ फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ी करना रहता है। वो बच्चे को बेचारे को जबरदस्ती नींद में से उठा के लाई थी, इसलिए वो उबासियां मार रहा था कार में, ठीक है, और वो नींद में ही था जबकि गुटका बोला था गुग्गा कहा जा रहा है, गुग्गा कहा जा रहा है, गुग्गा बेचारा नींद में है। तो वो बच्चे की नींद खराब करके और जो अम्मा को वहां से जबरदस्ती लाकर परेशान करके चांदनी चौक की छोटी छोटी गलियों में बेचारी को जो दौड़ा रही है ये भालू बेवकूफ। अच्छा, ये गुटकू और भालू ने तो वो मर्सिडीज देखी थी ना, तो गुटकू ये क्यों बोल रहा था कि थार को छोड़कर हम यही गाड़ी ले लेंगे। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि वो ना आप देख लो ना, खाली आप मर्सिडीज लिख के मर्सिडीज एंड इन्फ्लुएंसर ऐसा अगर खाली लिखोगे ना, तो आपको अभी लेटेस्ट में सारे ही व्लॉगर इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज का वो सेम मॉडल जो कि ये देख कर आए थे ना वही खरीदते हुए दिखेंगे। और वो जो अगली लुकिंग कार है ना जो समय ने ली है, वो भी आजकल बहुत लोग खरीद रहे हैं, टेस्ट ड्राइव और उसकी तारीफ है। वैसे तो वो गाड़ी महंगी अच्छी है, देखो मतलब प्रमोट करे उसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो ब्रांड की गाड़ियां जो है बहुत खराब है, बट एक ट्रेंड रहता है ना। या तो मैं आपको यूँ कहूँ कि एक तरीके का प्रमोशन ही समझ लो, कि वो प्रमोशन मतलब ये लोग कर रहे हैं जितने भी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर है। अब देखो भालू आपी ने कोई अपडेट नहीं दी कि उसने गाड़ी खरीदी या नहीं खरीदी। मैंने आपको क्या बोला था वो फ्लैट के टाइम पे भी अंधेरी के कि वो बार्टर कोलैब है। अब वो भालू आपी वहाँ पे रहेगी नहीं, भालू आपी जो है वो दिखाएगी नहीं कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन ब्लॉग में बता दिया कि वो वहाँ पे गई है। अब वो जो है ना वो बिल्डर और जो बाकी लोग हैं ना वो भालू आपी को इस्तेमाल करेंगे फेस को, कि इनका भी यहाँ पे फ्लैट है। भालू आपी ने अपने ब्लॉग में तो ऑलरेडी बता दिया है। अब खरीदा ना खरीदा हमें नहीं पता, वो बोलेगी कि मैं रेंट पे चढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से जो है यही कि तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम पे हमारा फेस यूज कर सकते हो, कि इनका भी यहाँ पे फ्लैट है। तो इस तरीके से चलता है। अब वही है कि भाई ये लोग खरीदेंगे, देन बाकी लोग देखेंगे कि भाई ये तो ये खरीद रहे हैं, सब लोग ये गाड़ी खरीद रहे, बहुत अच्छी होंगी, देन उनके कस्टमर्स बढ़ेंगे इस तरीके से। तो एक निंजा टेक्निक रहती है मार्केटिंग की। अब देखो ये बोल रहे हैं कि हम थार नहीं ये वाली गाड़ी लेंगे, तो मर्सिडीज तो तुम लोग फाइनल करके आए थे, तो थार लेने की या ये गाड़ी लेने की नौबत कैसे आ गई? हाँ गुटकू सेठ। अच्छा, फिर भालू आपी स्कैमर के साथ स्कैम हो जाता है। कहती है कि देखो मुझे भालू आपी पसंद नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि बहुत जगह पे ये किया जाता है। इनफैक्ट अहमदाबाद में भी अगर आप नए हो ना तो रिक्शा वाले आपके साथ ये करेंगे, घुमा देंगे पूरा। इसलिए ओला से जाने का, अगर अहमदाबाद आ रहे हो तो ओला से जाया करो, नए लोगों के साथ ये कर दे। एक बार तो मैं गई, इनको लगा कि मैं जो हूँ मैं अपने फ़ोन में बिजी थी, तो उनको लगा कि मैं वहाँ पे नई टूरिस्ट हूँ, तो मुझे घुमाए, बोला है भाई वहाँ का घुमा रहे हैं, यहाँ से लेकर जा। तो कह रहे अरे अरे ऐसा नहीं, मैं तो बोला यहीं की हूँ, मैं लोकल हूँ, तो सीधा लेकर जा। तो फिर उसको जाए ना, अरे मैडम मुझे तो काम था, ये वो बहाने मारने लगी। तो ये जो रिक्शा वाले हैं ना, चाहे वो कहीं के मतलब मुंबई में नहीं होता है, मुंबई के रिक्शा वाले तो बेस्ट है भाई। मुंबई में तो आपको पता भी नहीं है, मीटर शुरू हो जाएगा, मीटर के हिसाब से रिक्शा चलती है, और आपको आपके साथ रिक्शा वाले कभी स्कैम नहीं करेंगे। बाकी में हो सकता है, बट रिक्शा वाले आपके साथ कभी स्कैम नहीं करेंगे। बहुत अच्छे रिक्शा वाले हैं यहाँ के, लोकल है और बसेस भी चलती। तो मुंबई का ये बहुत ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बहुत बढ़िया है। बट बाकी जगह पे ये स्कैम होता है, और बाकी जगह पे देखो दिल्ली जैसी जगह है तो वहाँ पे ना विदेशी भी आते हैं ना टूरिस्ट, तो उनके साथ ये करते हैं रिक्शा वाले, या तो ज़्यादा पैसा मांग लेंगे अनजान है ऐसा समझ के। तो भाई ये क्यों करते हो आप ना? फिर वो वहाँ पे कहीं वीडियो ज़्यादा बनाते हैं कि भाई देखो इंडिया में स्कैमर्स है। अब तो फिर वो
जनरलाइज कर देते कि सारे लोग ऐसे हैं। एक ये, और दूसरे एक फूड ब्लॉगर, उनको तो देश की कोई पड़ी ही नहीं है, जानबूझ के ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे मतलब थोड़ा वो जो कचौरी वाला है, फिर इस तरीके से कोई पानी पूरी बना रहा है खुजा खुजा कर। अरे भाई बहुत सारे मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि भाई हाइजीन मेंटेन करके ही जो है सब बनाते हैं, ठीक है, बट उनके वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे नहीं उनको। तो इस तरीके से ऐसे वीडियोज़ जो है अपने ही देश के फिर पब्लिश करते हैं कि देखो ये लोग तो हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे, फिर वो बाकी लोग देखते हैं, फिर वो कहते कर इंडिया में तो हाइजीन लोग मेंटेन ही नहीं कर रहे, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये नाम खराब कर रहे हैं, ये रिक्शा वाले भी यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और चलो भालू तो है, खुद स्कैमर है, उसके साथ स्कैम हुआ, बट ये गलत है एक तरीके से। किसी को भी चलो ठीक है तुम्हें 10-20 रुपये ज़्यादा ले लो, बट घुमाओ तो मत, किसी का टाइम वेस्ट मत करो एकदम पूरा राउंड मार के कहीं पे तुम लेके जाते हो। सेम ये रिक्शा वाले जो रहते हैं ना, कहीं आप बाहर जाते हो तो ये इनका क्या होटल वालों के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है, तो ना ये क्या करेंगे, आपको उसी होटल में लेकर जाएंगे, बोलेंगे अरे आपकी होटल बुकिंग हुई है कि नहीं, आप बोलेंगे हो गई है, फिर आपको ना कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं नहीं आप वही वाले होटल में लेके जाओ, वही वाले होटल में लेके जाओ, चले जाओ। तो इनका कांटेक्ट रहता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था, तो वही वाला, और इतना बेकार होटल था, वो बोल रही थी कि वो कहीं गई थी, देन वो बहुत ज़्यादा फिर उसको चलना पड़ा, जिस जगह पे उसको जाना था तो वहाँ से वो बहुत दूर थी वो जगह, लेकिन रिक्शा वाले की वजह से बेचारी वो अटक गई वहाँ पे, और साथ ही साथ में वो 2 दिन की बुकिंग कर लेगी फिर। अरे ये बोलकर कि बहुत सारे भाई अभी तो जो है भीड़ है, अभी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आने वाली है क्योंकि दूसरे दिन ये है, तो आपको जो है अभी एक साथ ही बुकिंग करानी पड़ेगी। बेचारी के 2 दिन के पैसे उनके गए। फिर तो इनको पता चल जाए कि टूरिस्ट है तो ये सीधा लूटने पे आ जाते कि चलो चलो इनको हम किसी न किसी तरीके से ठगारी कर देते इनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, तुम इतना मतलब मेहनत से कमा रहे हो, ठीक है, हमें भी बताया, बट क्या ही है 50-100 रुपए के लिए किसी के साथ ये सब। खासकर से जो विदेश से आते हैं जो टूरिस्ट, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप को नहीं अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर जो है वो जनरलाइज कर देंगे, करे उसके हमारे गोवा में जो हुआ सबको पता ही होगा कि गोवा में जो है टैक्सी वाले ये सब करते थे, अब टूरिस्ट ही नहीं आ रहे, बाहर के टूरिस्ट तो बिल्कुल आना बंद हो गए, मतलब बहुत कम आ रहे। पहले तो सारे लोग वहीं पर जाते थे, अब वो लोग जो है थाईलैंड जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने डिकोड कर लिया कि भाई टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है। यहाँ पर तो सीधा जो है टैक्सी वाले से लेकर होटल वाले की भाई इनको पता ही नहीं तो फटाक से ले लेते हैं हम। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब नुकसान तो फिर हमारे जो है टूरिज्म इंडस्ट्री का हो रहा है, जो छोटे छोटे टूरिस्ट की वजह से छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस चलते हैं उनका बेचारे का नुकसान है, इन्हीं सब टैक्सी वालों उसकी वजह से ही। और ये बेवकूफ़ भैंसू आप ही, अगर तुझे कहीं और लेकर जा रहे तो तेरे पास मैप था ना फ़ोन में, अगर तुझे इतना नहीं पता है क्या, बाकी तो सब बहुत पता रहता है तुझे, तो मोबाइल में GPS यूज़ करो ना भालू आप ही, ये नहीं पता क्या तुमको? हाँ, ये भाभी जान से कंपटीशन करती है, लेकिन चांदनी चौक भी इससे अकेले जाया नहीं गया। बताओ, वहाँ पे गुड्डू को बुलाना पड़ा कि फ्रेंड्स में गुड्डू को बुलाना पड़ा, हमसे तो नहीं, और भाभी जान से कंपटीशन कर रहा है। दुबई अकेले पहुँच जाती है देवरों 2 देवरों के साथ। तुम क्या कंपटीशन करोगी भाभी जान के साथ? और भाई वही सारा सामान, ऐसा तो कुछ है नहीं, चलो जिसको सस्ते में लेना है, मतलब अच्छा सामान मिलता है चांदनी चौक और वहाँ पे दिल्ली की मार्केट्स में, लेकिन वो वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। चलो ठीक है, 100-50 रुपये का फ़र्क होगा, तो तेरे लिए कौन सा बड़ा है वो फ़र्क? इतना सबको परेशान करके जो है चांदनी चौक जा रहे, कड़े ही लेना है तो भाई कड़े तो हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो क्या ही है ये भैंसू आप ही के अंदर कॉमन सेंस तो थोड़ी सी भी नहीं है। वैसे 1-1.5 लाख की शॉपिंग करेगी मॉल से, लेकिन 100-50 रुपये बचाने के लिए वो चांदनी चौक चलेगी कि हमें चांदनी शॉप से शॉपिंग करनी है, कड़े दिलाने हैं, ये नहीं वो नहीं। कड़े हैं नहीं क्या उनके पास? बेवकूफ़ महिला। जॉन बनेगा डॉन के घर जा रहे थे स्कूटी पे, भैंसुआ पे बैठ के, भैंसुआ पे धड़ करके गिरनी चाहिए थी, तभी इनको अकल आती थी कि हेलमेट जो नहीं पहना है ना, कभी तो कुछ इनके साथ ऐसा होगा ना तब इनको अकल आएगी। आई विश कि ऐसा ना हो, बट ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए तब इनको अकल आए। हाथ पैर तब टूटे ना तब पता चलेगा कि हेलमेट की क्या जो है वैल्यू रहती है। नहीं, लेकिन भाई करो तुम, घूमो फिर, हमारा क्या ही जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार नागरिक मैं देखती हूँ ट्विटर पे भी कंप्लेन करते हैं कि देखो ये लोग जो है बिना सीट बेल्ट लगाए बच्चे को गोद में रख के जो है गाड़ी चला रहे, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। कितना ही तुम बोलोगे? ये लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं होती है कि भाई ट्रैफिक रूल हम फॉलो करें, हेलमेट पहने या कुछ भी, कैमरा बंद कर दे जब गाड़ी चला रहे, नहीं कुछ भी नहीं। कंटेंट निकलना चाहिए, होशियारी मारनी है इनको, मारो फिर, और क्या। एक न एक दिन इंसान का आता है जब सारी होशियारी निकल जाती है। आई विश कि ऐसा एक दिन आए, इनके साथ होना चाहिए कुछ तो। हाथ पैर ही टूटे, लेकिन टूटे ना तब अकल आएगी इनकी, ज़्यादा कुछ ना हो, बस हाथ पैर टूटना चाहिए इनका एक आध। सोचो जब अकेली भाग गई उसके साथ बैठ के गाड़ी में ब्रूम ब्रूम में, तो कहती बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, हम घूम रहे हैं, हम गुड्डू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हैदर की मम्मी ने अब तो सिर्फ हम गुड्डू की बीवी है, क्वालिटी टाइम फ्रेंड्स। हैदर को छोड़ दिया, टाटू कह दिया, हैदर को घर पे रख दिया सबके साथ रूम पे।
जब जॉन बनेगा डॉन की तारीफ कर रही थी तो भालू आपी जो है अपने बोले अरे कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, अब तो साथ एकदम मजबूत हो जाएगा। उनका घर देखो कितना नीट एंड क्लीन है, वो भी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं ना, उनका भी बच्चा है ना, छोटा घर देखो उनका। और मैडम को भी सीखना चाहिए उनसे, जॉन भाई की वाइफ से। देखो घर अंदर से कितना बढ़िया है, अब भले लिफ्ट नहीं है लेकिन घर अंदर से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रखा है, एकदम क्लीन रखा है ना। और भालू आपी बोल रही थी कि फ्रेंड्स अब खाने में हम जो है कंट्रोल रखेंगे, वापस से गोलगप्पे भेलपूरी पानी पूरी पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिया भालू आपी ने। एक दिन का रहता है खाली बस इसका, जब प्रमोशन करना रहता है ना, फ्रेंड्स अब हम जो है अचर कचर बाहर का नहीं खाएंगे, घर का ही हल्दी खाएंगे। अच्छा हल्दी खा रही हो तुम? अच्छा जब वो जॉन भाई है उनकी माता जी पैसे दे रही थी तो कहते अरे नहीं नहीं आपसे क्यों पैसे लेने, अरे वही होता है जब कोई आता है ना मेहमान तो वो मतलब देते हैं अपने से छोटे उम्र के लोगों को पैसे, लेकिन इसकी माँ ने सिखाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, इसकी माँ ने सिर्फ लिया ही है और ये भी सिर्फ लेना ही जानती, इसे क्या पता है। तो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है करके, देखो दिल कितना बड़ा है उन लोगों का, तो सबको दे रहे हैं वो कि भाई घर पे आए तो भी दे रहे हैं, वरना कोई जो है ना ये मिठाई लेकर गए ना कुछ गिफ्ट लेकर गए, कुछ भी नहीं। जब ओपनिंग थी उस टाइम पे भी ये जॉन की वाइफ ने ही भालू को गिफ्ट दिया था, अब इस टाइम पे भी वही पैसे दे रही थी। इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि भाई फल लेके जाए या फ्रूट्स लेकर या कुछ भी जो है बच्चा है उसके लिए कुछ खिलौने लेकर जाए, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है बेशर्म में। बस भैंसे जैसी जो है एकदम गधों जैसी हंसी देकर अरे इसकी क्या जरूरत है करके लपेट लिए पैसे। अरे बेशर्म हो, शर्म करो, अभी तो तुम्हारी उम्र हो गई, वो जो जॉन की वजह से तो तू बुड्ढी लग रही थी उसके सामने। हाँ जबकि वो तो है ना बोल रही कि मैं बड़ी मम्मी हूँ, लेकिन फिर भी देखो बड़ी अम्मी तो तुम लग रही हो उसके सामने एकदम। वहाँ पे 2-3 घंटे शायद से बैठे तो हैदर वहाँ पे रो रहा था, ठीक है, होटल में। तो कहते फ्रेंड जब से मैं तब से जो है रो रहा था, फिर जो है सो गया दूध पीते पीते, और उसके बेचारे के जो है ना आँख पे एकदम फ्लैश जला रही है बेवकूफ़ औरत। मुझे लगता है कि तू खाली पिज्ज़ा के साथ ऐसा करती, लेकिन तू तो अपने सगे बच्चे की सगी नहीं नालायक। मतलब वो सो रहा है उसके ऊपर फ्लैश कौन जलाता है? एक बच्चा जो सो रहा है बेचारा इरीटेट ही होगा ना, फिर राहत हो गया मैंने फ्लैश जलाई थी, गधी कहीं की। देखो अम्मी ने बहुत जगह पे दौड़ धाम की, लेकिन नमाज पढ़ते टाइम वापस से चेयर पर चढ़ गई। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह देखो अम्मी नमाज पढ़ रही है, फ्रेंड्स हमने आप ये देख लीजिए, आपका देखना ज़रूरी है, जिनको वो सब नहीं, लेकिन आप देखो फ्रेंड्स कि हम कितने रिलजास हैं फ्रेंड्स। एक बात मुझे बताओ, चांदनी चौक गई, फिर वो कनौज प्लेस जो भी था वहाँ पे गई, बंजारा मार्केट गई, हर जगह पे घूमी, मॉल में घूमी, जितना रश इसने जो पेड़ था सब लोग बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद नहीं होगा, बट अब मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि चांदनी चौक में तो इतना ज़्यादा रश रहता है ना, वहाँ पे कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा, ऐसा कैसे? और वहाँ पे सडनली इतने सारे लोग आ गए थे, इतने सारे लोग हु हा हा हल्ला कर रहे थे, ऐसा क्यों भालू आप ही? हाँ अगर किसी के फैंस है, एसआरके के फैंस है, एसआरके कहीं पे भी जाएगा तो उसको देखने के लिए इतनी ही भीड़ उमटेगी, चाहे वो कहीं पे भी चला जाए, भारत में किसी कोने पे भी चला जाए, है ना। तो फैन बेस तो ऐसा होता रहता है ना। तो तुम्हें चांदनी चौक में कोई क्यों नहीं पहचान रहा था? हाँ भैंस हुआ कहती है हमें बहुत प्यार मिला, लेकिन मुंबई हमारा घर है, वहाँ पे भी जाना है, सिर्फ मुंबई घर है इसका, मोदा कुछ नहीं, मोदा कभी भी नहीं जाएगी, ना ही एक बार भी कुछ बोला कि भाई सास क्यों नहीं है, क्या रीज़न था। भाई भाभी का पापा का 4-5 बार बता दिया कि ये रीज़न था, लेकिन सास के बारे में एक बार भी नहीं बताया, वो क्यों नहीं आई थी भैंसो आप ही, वो भी तो बताओ। और भाई वापस से इसकी बके थी 4-5 मिनट सुनो, एक तो ज्ञान ब्लॉग से ज़्यादा ज्ञान, हमने बहुत दुआ मांगी फ्रेंड्स की, हमने वापस से जो है अब दुआ मांगी थी, हमने जो है तौबा की जिससे हम नहीं मिल पाए, कितने डर रहे। देखो इसको पता है कि लॉयल फैन बेस चला जाएगा, जो नाराज़ होकर चला गया। मक्खी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो गट लॉस करके कोई भी परवाह नहीं रहती उसको कि भाई जिसको जाना है चले जाओ। इसको ये डर रहता है कि व्यूअरशिप कम ना हो जाए, जो लोग जो है ना जिससे मिल नहीं पाई ना वो व्लॉग देखना बंद ना कर दे, इसलिए नौटंकी करी कि मैंने नमाज में भी ये सब दुआ मांगी। तूने ये दुआ मांगी होगी कि जैसे दिल्ली में एक खुला ना ऐसे 10 खुल जाए, तू अपने अलावा किसी का सोचती भी नहीं। वापस गले में थूक भर के जब भी कुछ बोले ना समझ जाओ कि ये जो है ना चूना लगाने आई है। प्रमोशन के टाइम पे, हिजाब स्टोरी के टाइम पे, गुटके की कहानी के बारे में, मतलब सनी का सच जो भी है उस टाइम पे इसने गले में थूक भरा, इस टाइम पे भी गले में इसने थूक भरा था। इनोसेंट बनने की नाकाम कोशिश भालू आपी। अब देखो इसकी पैटर्न देखो, ये सबको अप्रिशिएट करेगी क्योंकि देखो गुटको इसका पति है, और गुटको इसका जो भी है उसमें गुटको का भी अभी लीगली तो इसका अधिकार आ गया ना, घर जमाइयों को भी अभी जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो ये गुटको पे ज़्यादा वो दे दी कि गुटको हमें सब आर्ट करते हैं, हमारी फैमिली भी। पिज्ज़ा को कभी नहीं अप्रिशिएट करेगी, पिज्ज़ा की माँ को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी कि पूरी ट्रिप में पेटी खाला ने कैसे इसके बच्चे को संभाला, पिज्ज़ा कैसे 5 साल से संभाल, नहीं कुछ भी नहीं। सनी बहुत अच्छे, सनी ये वो क्योंकि सनी इसकी हवस बुझाता है
सनी तो ज़्यादा मतलब स्पेशल है बालू आपी के लिए। सनी घर जमाई बन गया इसके टर्म्स एंड कंडीशन पर, सनी मायके नहीं जाता है, तो सनी से तो बेहतर क्या ही हो चाहिए बालू आपी को। अब पैसे तो आ ही रहे इजी मनी, और वो वहाँ पे भी हो रहा है, तन मन धन सभी चीज़ों से बालू आपी भी खुश है। लेकिन पिज्ज़ा को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी खुले दिल से। अब देखो पिज्ज़ा ने अपना पेज तो बना लिया, लेकिन अभी वहाँ पे तो अब भालू अभी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी घर जाके सीधा भालू अभी को स्पेशल फील कराना जो है उसका प्रेशर आ जाएगा बेचारी पे। भालू अभी को सरप्राइज देनी है, भालू और गुटके को फिर फ्लावर, ये वो नौटंकी शुरू हो जाएगी। वो भालू अभी के कहने पे ही होता है सब। वो गैस लाइट करेगी तो फिर उसको बेमन से बेचारी को करना पड़ेगा, क्या ही करेगी। तो अपने पेज पे तो ध्यान दे नहीं पाएगी, वो भैंसू आपी को ही खुश करना पड़ेगा। और ये बेशरम इतनी नालायक और इतनी मोटी चमड़ी की हो गई कि इसे खौफ नहीं रहा है किसी चीज़ का। ये बस अपने इस्तेमाल करे जा रही है, सब लोगों को करे जा रही है अपने फ़ायदे के लिए। कुछ कंटेंट नहीं है तो ज्ञान देने के लिए। अम्मी ये बताओ, आप ही बटरिंग करो अम्मी की, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, ये वो एज यूजुअल एक्ट्रेस अम्मी की जो है नौटंकियाँ शुरू की। सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, तुमने हमें घुमाया अच्छे से, हमें दिल खुश हो गया, दिल से बहुत खुशी हुई। बेटा वो कभी नहीं घुमाता, बेटी ने घुमाया, हमें दिल से खुशी हुई अम्मी को। अच्छा पिज्ज़ा से पूछा तो क्या मुझे वहाँ ना जाना का बहुत ज़्यादा दिन रुक गए हैं ना, मुझे कोचिंग की चिंता, ना मुझे अपने पेज की चिंता, ना मुझे अपने आप की चिंता। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत रुकना भी था। फिर भालू अभी कि चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके अम्मी जो है उसको फ्रेंड्स हमने बहुत वो करा। अब देखो अंत में कितनी नौटंकियाँ करने लगी। पूरी ट्रिप में पेटी खाला ने बच्चा संभाला, अब खुद ने पकड़ लिया कि देखो मैंने ही बच्चा संभाला है। अरे भैंसू आप ही देखा है हम लोगों। ये इसकी एक तारीफ करवाने की अपनी निंजा टेक्निक रहती है। अपना कंटेंट निकाल लिया, पैसे छाप लिए, लेकिन ये एहसान जैसे करा हो इन लोगों पे कि कैसा लगा कंटेंट निकाल लिया तुमने, जितने दिन थी उतने दिन, लेकिन नहीं, एहसान जता रही है उन पे। फ्रेंड्स हम मम्मा को इसलिए लाए क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अगर मेरी जो है मेरे इन लॉस को मेरे रूम में सोना है तो मैं गाड़ी में भी सोने को तैयार हूँ, गाड़ी की डिक्की में भी सोने को तैयार हूँ। 5 BHK के जो है द्वार नहीं खुले मदर डॉल के लिए। बेटा मैं ना जानो, मैं डर लगे, मेरे राज खोल दियो तो मैं डर लगे सानू बहू से दोनों से। बेटा मोन आ जाओ सिमर के घर। सोचो सबसे पूछ लिया, लेकिन पेटी खाला से नहीं पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि फिर बताना पड़ता ना कि पेटी खाला ने बहुत अच्छे से हादर को संभाला है पूरी ट्रिप में, फ्रेंड्स वही लेकर घूम रही थी, तो वो तो बोलना पड़ता ना। फिर वो पेटी खाला को पूछा ही नहीं। इतनी रिस्पेक्ट है पेटी खाला की भालू आपी की और उनके पूरे परिवार की नज़र में, लेकिन पेटी खाला खुद स्पाइनलेस है तो क्या कर सकते हम। फ्रेंड्स रिहान जो है वो चला गया तो अम्मी के आंसू आ गए थे। बहुत मोहब्बत करती है रिहान से, रिजा के लिए कभी आंसू नहीं आते, रिहान के लिए आ गए थे। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि रिहान जो है वहाँ पे अकेला रहेगा बेचारा, कहीं जो होटल में रहने वाला है या तो बहुत ही बुरी कंडीशन में रहने वाला है। वहाँ पे है ना जनाब मैडम है, सब लोग है। और जनाब मैडम भले जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है ना, नान की, सबकी, पिज्ज़ा की। तो अब वो तो भालू अभी जब इस्तेमाल करे तो वो क्यों उठाए, सिंपल सी बात है भाई। बट नान की तो अभी भी वही लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो वहीं पे रहेगा ना। लेकिन भालू को जो है हर बात में शेड करना रहता है उन दोनों को। अच्छा सुटारा बेगम पूछ रही थी अपनी माँ से कि माँ यहाँ पे झांसी पे उतर जाओ फिर मोदा चले जाना, तो क्या मोह ना जाओ मोदा, मोह का जाओ मोदा, तू बम्बई जा, मोदा जाओ। मतलब जो है डोगरी को भी मुंबई रहने का शौक है एकदम बहुत ज़्यादा। मोदा क्या करूँ, मतलब खुद के बेटे हैं 3, तो मोदा क्या नहीं, वो चुकैया तो कहती है ना कि हमारी दादी भी हमारे साथ रहती है, तो दादी क्यों नहीं जाने को मना कर रही है चुकैया बीबी। देखो सारा आई थी मिलने के लिए, सारा को देखो, पिज्ज़ा को देखो, 1-2 साल का ही डिफरेंस रहेगा, चाहे वो फिटनेस के मामले में हो, चाहे तरीके के मामले में हो, हर तरीके से। और पढ़ाई के मामले में भी वो अच्छी है, मतलब डिसेंट ही है भाई, क्योंकि धारा के पिताजी को पता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी एक लौती वो बेटी है, वो समझदार होगी तभी तो ना, वरना तो बहुत सारे लोग होते जिनको बेटा चाहिए या ऐसे 2-3 बच्चे कर लेते, लेकिन उनको पता है कि वो भाई एक ही बच्चे का आज के टाइम पे जो है वो खर्चा उठा सकते हैं, उनकी अच्छी से परवरिश कर सकते, तो एक ही बच्चा उन्होंने करा। लेकिन अपने साथ ही वो रख रहे हैं अपनी बेटी को, चाहे जितना उनसे हो पाए उतना कर रहे हैं, बट किसी पे थोप नहीं रहे कि भाई तुम हमारी बेटी को पालो पोसो, नहीं, वो अपने साथ ही रखते हैं। छोड़ने आएंगे तभी भी उनके पिता छोड़ने आएंगे, लेने आएंगे तभी वो लेने आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई अकेले आ जाओ अकेले चले जाओ, नहीं। तो वो अपनी जिम्मेदारी, ये होता है बाप जो है अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहा है, किसी और के भरोसे अपनी बेटी को नहीं दे दिया, है ना। शर्मिली की नौटंकियाँ देखो, उनकी बहन आई थी, उनकी बहन की बेटी की थोड़ा एक पैसा भी हाथ में नहीं थी, वरना देते ना कि छोटी बहन की बेटी है, छोटी बहन के लिए सामान कुछ लेकर जाए, नहीं, सामान बटोर लिया ये बोल बोल करके भोपाल से, ये ना भोपाल से बोल आना,
बटोर लिया कि भोपाल की सारी चीजें क्या है, भोपाल का कोई क्या कुछ है। उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ लेना जानती है और रोने धोने की नौटंकियां कर रही कि रोना तो आ गया ना, रोना तो आ गया ना। वो आंख में से जो है बहते रहती है जो है बस खाली नौटंकियां करनी आती रहती है शर्मीली को, देना नहीं जानती है। जब खरीदी कर रही थी तो पता था ना कि वहां पे हम रुकेंगे तो बहन के लिए, बहन की बेटी के लिए कुछ तो छोटा मोटा सामान ले ले, लेकिन नहीं, डिमांड कर ली होगी पापा रोटी ले आना, बन ले आना, भोपाल के खारे ले आना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब दिल्ली का कंटेंट खत्म, अब शुरू होगा एनिवर्सरी का कंटेंट। अब खूब पिज्जा नान से सरप्राइज लिए जाएंगे जबरदस्ती के, बेचारों की पढ़ाई हो करके। पिज्जा की तो पढ़ाई खराब होगी, अब नान की भी करेगी कि नान से भी वो करेगी कि नान तुम तो हमें सरप्राइज करते हो नहीं हो, हमने तुम्हें फ्लाइट में भेजा था, तुम्हें याद है कि नहीं, हमने तुम्हें दिल्ली घुमाया था, इतने तो एक्सपेक्टेशन रख सकती है ना बड़ी बहन, इतना भी तुम नहीं करते हमारे लिए। तो अभी रेडी रहे ना वो नौटंकियों के लिए एनिवर्सरी की, जो बुड्ढा बुड्ढी की एनिवर्सरी की। छोड़ो, मनाते रहे एनिवर्सरी, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।